सुशोभित, सुशोभित। और कार का अर्थ है करने वाला, करने वाला। तो क्या स्पष्ट होता है? सुशोभित करने वाला। क्या सुशोभित करने वाला? देखो क्या परिभाषा हो जाएगी अलंकार की कि किसी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व होते हैं ना, उन्हें हम अलंकार कहते हैं। जैसे देखो एक स्त्री की शोभा उसके आभूषण या गहनों से बढ़ती है, समझ गए? उसी तरह से साहित्य, चाहे वो गद्य साहित्य हो या पद्य साहित्य हो, उस साहित्य की सुंदरता शोभा किससे बढ़ती है? अलंकारों से। समझ में आई? अलंकार शब्द का क्या अर्थ होता है? आभूषण या गहना। ठीक है, ये साहित्य का आभूषण या गहना है, समझ गए? अलंकार शब्द का क्या है? आभूषण या गहना। चलो करते हैं अलंकार के भेद। अलंकार के भेद देखो दो हैं। एक तो है शब्दालंकार, शब्दालंकार। दूसरा है अर्थालंकार, अर्थालंकार। देखो जहां काव्य में शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है या शब्दों के कारण साहित्य की, काव्य की शोभा बढ़ती है, उन्हें हम शब्दालंकार कहते हैं। और जहां अर्थ के द्वारा, जहां काव्य में या साहित्य में अर्थ के द्वारा उसकी शोभा या सुंदरता बढ़ती है, उन्हें हम अर्थालंकार कहते हैं। ठीक है, देखो शब्दालंकार के अंतर्गत कौन कौन से अलंकार आएंगे? कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि शब्दालंकार है और नीचे क्या है, चार ऑप्शन दे देंगे। ठीक है, एक शब्दालंकार दे देंगे, तीन अर्थालंकार दे देंगे। तो शब्दालंकार के अंतर्गत कौन कौन से अलंकार आते हैं? देखो सबसे पहले क्या है? अनुप्रास। अनुप्रास है यमक, श्लेष, श्लेष है, वक्रोक्ति है, वक्रोक्ति, और एक है पुनरोक्ति, पुनरोक्ति अलंकार। ये सारे अलंकार जो है शब्दालंकार के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से? अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति और पुनरोक्ति। ठीक है, शब्दालंकार है। मतलब इन अलंकारों के से क्या होता है? शब्दों के द्वारा साहित्यकार में चमत्कार या शोभा बढ़ती है। और अर्थालंकार में कौन कौन से आ जाएंगे? बाकी बच गए वो सभी। जैसे देखो अतिशयोक्ति है, अतिशयोक्ति अलंकार है। उसके बाद है अन्योक्ति, अन्योक्ति, उपमा अलंकार, उपमा। फिर है भाई रूपक है, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, मानवीकरण। ये सारे जो अलंकार हैं ये है अर्थालंकार के अंतर्गत। ठीक है, तो एक बात ये ध्यान रखनी है कि शब्दालंकारों के अंतर्गत कौन कौन से अलंकार आते हैं और अर्थालंकारों में कौन कौन से अलंकार हैं। ठीक है, देखो अलंकारों के दो मेन भेद है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इन्हीं में से पूछा जाता है। एक भेद और भी माना जाता है अलंकारों का, वो कौन सा? उभयालंकार। एक भेद और भी है उभयालंकार। लेकिन क्या है, हमें ये दो ही करने, शब्दालंकार अर्थालंकार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। उभयालंकार के लिए देखो पता होना चाहिए उभयालंकार क्या होता है? जहाँ शब्द और अर्थ दोनों के कारण ही साहित्य की शोभा बढ़ती है, उन्हें हम उभयालंकार कहते हैं। ठीक है, तो करने अपने को ये है, अपने सिलेबस में यही है। तो देखो अब क्या है, एक एक अलंकार को की पहचान कैसे पहचानेंगे। तो मैं शुरू करवा रही हूँ सबसे पहले शब्दालंकार। शब्दालंकारों में से सबसे पहले करेंगे हम अनुप्रास को। अनुप्रास, देखो अनुप्रास, अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार में क्या है? एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। तो देखो क्या ध्यान करना है इसके लिए कि जहां एक ही व्यंजन वर्ण की, स्वर की नहीं, जहां एक ही व्यंजन वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, देखो अनुप्रास अलंकार के भेद। ठीक है,
भेद। कौन कौन से भेद है इसके देखो। नंबर 1 है छेकानुप्रास। अभी पीछे एग्जाम में छेकानुप्रास प्रत्यानुप्रास में से जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, तो इसके भेद करने बहुत जरूरी है। तो छेकानुप्रास, दूसरा है प्रत्यानुप्रास, तीसरा है लाटानुप्रास, चौथा है श्रुत्यानुप्रास, उसके बाद पांचवा है अंत्यानुप्रास, और फिर है अंत्यारंभ। ये देखो एक 6, ठीक है, थोड़ा थोड़ा बताती हूँ इनके बारे में। देखो पहले तो हमने ये देख लिया भाई अनुप्रास अलंकार में क्या होती है भाई, एक ही व्यंजन वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, ठीक है, वह अनुप्रास अलंकार होता है। लेकिन इसके भेद है छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास और अंत्यारंभ अनुप्रास। देखो सबसे पहले मैं क्लियर करवाऊंगी तुम्हें छेकानुप्रास और वृत्यानुप्रास के बारे में। देखो एक एग्जांपल लिखती हूँ, फिर समझ में आएगा। रघुपति राघव राजा राम, ठीक है, पतित पावन सीताराम, ठीक है। ये देखो अब पहली पंक्ति में देखो कौन से व्यंजन वर्ण की आवृत्ति हुई है, बार बार रह की हुई है ना, देखो र, ठीक है, और नीचे वाली लाइन में क्या हुई है, किसकी आवृत्ति है, पै की। तो देखो यहाँ पर तो क्या है, र की आवृत्ति है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, पै की आवृत्ति है, ठीक है। अब हमें ये तो पता है अनुप्रास है दोनों ही लाइनों में, लेकिन छेकानुप्रास कहाँ है और वृत्यानुप्रास कहाँ है, समझ में आई बात। तो देखो जहां एक ही वर्ण की एक से ज्यादा बार आवृत्ति होती है वहां तो क्या होता है, एक बार आवृत्ति होती है वहां तो होता है एक वर्ण की जहां एक बार आवृत्ति हो वहां तो होगा छेकानुप्रास, और एक वर्ण की जहां एक से अधिक बार आवृत्ति हो वहां होता है वृत्यानुप्रास। तो कौन सी लाइन में छेकानुप्रास है, कौन सी में वृत्यानुप्रास हो गया, एक बार आवृत्ति तो यही हुई है, एक बार तो वो चीज आती है, एक ही बार आवृत्ति हुई है यहाँ पे पै की, तो यहाँ पे क्या हो गया छेकानुप्रास। और देखो 1 2 3, यहाँ पे 3 बार आवृत्ति हुई है, समझ गए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वृत्यानुप्रास। मतलब क्या है कि एक वर्ण की एक बार जहां आवृत्ति होती है वहां तो क्या होगा छेकानुप्रास, और जहां बार बार आवृत्ति हो वहां क्या होगा वृत्यानुप्रास। ध्यान रहेगा भाई ये दोनों, ठीक है। चलो आप करते हैं लाटानुप्रास को, ठीक है। लाटानुप्रास को शब्दानुप्रास भी कह देते हैं भाई, दूसरा नाम ध्यान करो, लाटानुप्रास को क्या कहेंगे, शब्दानुप्रास, शब्द में अनुप्रास होता है। लाटानुप्रास, शब्दानुप्रास, देखो पहले एक एग्जांपल लिखती हूँ उसके बाद समझाती हूँ मैं। अब एक एग्जांपल है लाटानुप्रास का, लड़का तो लड़का ही है, लड़का तो लड़का ही है, देखो लड़का तो लड़का ही है, यहाँ पे कौन से शब्द की आवृत्ति हुई है, शब्द की आवृत्ति लड़का। अब ये मत सोचना यहाँ पे यमक अलंकार है, यमक में क्या होता है एक शब्द की आवृत्ति होती है, लेकिन हर जगह अर्थ अलग होता है, यहाँ पे अर्थ सेम है, ठीक है। देखो लाटानुप्रास या शब्द नाम से क्लियर है, शब्दानुप्रास, शब्द में अनुप्रास होता है, नहीं तो अनुप्रास एक ऐसा अलंकार है जब वर्ण में ही होता है, वर्ण की आवृत्ति होती है। एक यही इसका भेद में क्या है कि शब्दानुप्रास कि जहां एक शब्द क्या है, एक शब्द रिपीट हो लेकिन अर्थ क्या हो उसका एक समान, थोड़ा सा क्या है भाई, अभी उसके
जैसे देखो लड़का तो गुण विशेष में फर्क होगा यहाँ, लड़का तो लड़का ही है भाई, समझ लो। मतलब क्या है, लड़के लड़का शब्द जो है नॉर्मल है लड़का, लेकिन लड़का ही है मतलब क्या है, उसमें कोई विशेष गुण है। जैसे अपनी भाषा में क्या कहते हैं ना, भाई छोर हो तो छोर हो ऐसा। कोई अच्छा कुत्ता पालते हैं घर में, गली में किसी को नहीं घुसने देता, बहुत भौंकता है, बहुत रखवाली करता है, क्या कहते हैं कुत्ता तो कुत्ता ही है, समझ गए। अब बात सुनो, मनुष्य हूं, मनुष्य से प्यार करता हूं, आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं, समझ आ रहा है। यहाँ पे क्या है, लाटा अनुप्रास, ठीक है, कर लोगे इसको भी पहचानना है। बाकी सिंपली कर लेते हैं अनुप्रास जावरण क्या होती है, इसलिए बता रही हूं ताकि ये काम आ जाए, ठीक है। अब क्या श्रुत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास में क्या है कि देखो जहां एक ही उच्चारण वर्ग के कई अक्षर आए, जैसे क्या है क ख ग घ ड़, ये कंठ है ना सभी का उच्चारण, जहां एक ही उच्चारण वर्ग के कई अक्षर एक साथ आए वहां पे श्रुत्यानुप्रास होता है। जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेती हूं मैं, दीदी तेरा देवर दीवाना। हाँ, अब देखो कौन से वर्ग के इसमें अक्षर आए हैं भाई, 5 वर्ग है ना अपनी वर्णमाला में, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। कौन से वर्ग के ज्यादा से ज्यादा अक्षर है इसमें, त वर्ग के ना। देखो द, त, द, न, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, श्रुत्यानुप्रास है, जहां एक ही उच्चारण वर्ग के अक्षर आए वहां क्या होता है, श्रुत्यानुप्रास, ठीक है। एक जैसे देखो दीनांत था, थे दीननाथ, दीननाथ डूबते। अब देखो कौन से वर्ग के हैं इसमें, इसमें भी तय वर्ग के हैं, त, द, न, ठीक है, थ, थ, न, थ, त। देखो समझ रहे हो नहीं? हाँ, अब और देखना चाहते हो, देखो एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब हो या शहर का ख्वाब। लिखो दोनों पंक्तियां और देखो कौन से वर्ग के अक्षर जो है ज्यादा आए हैं। यहाँ पे क वर्ग के हैं, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, श्रुत्यानुप्रास क्या होता है कि जहां एक ही उच्चारण वर्ग के ज्यादा से ज्यादा अक्षर आए वहां पे श्रुत्यानुप्रास होता है, ठीक है। उसके बाद में देखो भाई अंत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, अंत में अनुप्रास, नाम से क्लियर है, अंत्यानुप्रास भाई अंत में। अब बात सुनो, जैसे अभी हमने एक लिखा था, बात सुनो, एक लिखा था रघुपति राघव, रघुपति राघव राजा राम, ठीक है। पतित पावन, पतित पावन सीताराम। अब बात सुनो, राम राम, राम राम मैं, अंत्यानुप्रास, अंत में अनुप्रास। जब पंक्ति के आखिर में व्यंजनों की आवृत्ति होती है लय और ताल के साथ, लय और ताल के साथ, ये तो बिल्कुल सेम है, रा रा मैं। अब देखो खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, लय भी मिलती है और ये, तो वहां पे क्या है, अंत्यानुप्रास, अंत में अनुप्रास, समझ गए भाई। अब एक और है अंत्यारंभ, अंत से आरंभ, नाम से क्लियर है, अंत्यारंभ। देखो इसका एक एग्जांपल लिखते फिर समझ में आ जाएगा। अंत्यारंभ, प्रियतमे, प्रियतमे मेघ घनघोर, घनघोर रहे। देखो भाई ये शब्द में से खत्म हो रहा है, में से खत्म हो रहा है। अगला शब्द
कहने अंत्यारंभ क्या है? अंत्यारंभ अलंकार। जब जिस शब्द देखो, शब्द जिस अक्षर से खत्म होता है और उसी अक्षर से जब अगला शब्द शुरू होता है, वहां पे क्या होता है भाई? अंत्यारंभ अलंकार। ठीक है, समझ आया भाई? तो नेक्स्ट अलंकार पे चलूं। अनुप्रास हो गया, अगले पे चलते हैं यमक अलंकार पर। यमक अलंकार में क्या है? एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति होती है और हर जगह उसका अर्थ अलग होता है। एक ही शब्द की पांचवा यमक अलंकार। यमक अलंकार परिभाषा क्या है कि जहां एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति होती है और हर जगह उसका अर्थ भिन्न होता है, अलग होता है। एक लाइन लिखती हूं, उसी से ये अलंकार जो है स्पष्ट हो जाएगा। वह शब्द पुनि पुनि परे, पुनि पुनि परे अर्थ भिन्न। अर्थ भिन्न। देखो, वह शब्द पुनि पुनि परे मतलब क्या? वही शब्द बार बार आएगा, अर्थ भिन्न। इससे क्लियर हो जाता है यमक अलंकार। ठीक है, मैं एग्जांपल देती हूं। देखो उदाहरण इसके, काली घटा का घमंड घटा। देखो कौन से शब्द की आवृत्ति हुई है यहाँ? घटा घटा शब्द एक है, लेकिन दोनों जगह क्या है? इसका अर्थ अलग है। अब काली घटा, इस घटा से मतलब क्या है? बादलों की घटा। ये क्या है? बादलों की घटा है। और यहाँ पे बात किस चीज की हो रही है? घमंड कम होने की, घटने की। तो इसका अर्थ क्या हो गया? कम होना, कम होना। अब बात सुनो, सजना है मुझे सजना के लिए, तो कौन से शब्द की आवृत्ति हो रही है यहाँ? सजना शब्द की आवृत्ति हो रही है। बात सुनो, अब सजना है, इस सजना का अर्थ क्या हो गया? सजावट या श्रृंगार से। तो इसका अर्थ हो गया सजावट या फिर श्रृंगार। ठीक है, और इसका अर्थ क्या हो गया? सजना के लिए। सजना के लिए मतलब है, मतलब एक अर्थ लगा लेते हो बस तुम लोग, पति के लिए। अरे पति या परमेश्वर, पति या परमेश्वर। परमेश्वर मतलब भगवान, परम प्लस ईश्वर। परम है जो ईश्वर, परमेश्वर। ठीक है, पति या, बात सुनो, अब अगर हम भगवान मंदिर में जाते हैं, सालासर जाए, मेहंदीपुर जाए, कहीं भी मतलब मंदिर में जाए, तो ढक के संवर के जाते हैं ना, सज के जाते हैं, नहीं नहा धो के सज के। तो उसके तो कहने का मतलब क्या है? ये पति या परमेश्वर के लिए आ गया। ठीक है, चलो देखो इसके बहुत से एग्जाम्पल है। तो देखो मैं बता देती हूँ वैसे, और ये सुन लो बस, सुन लो। एक है कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकार। सुना भी? कनक वाला रटे रखते हैं बच्चे। कनक कनक से 100 गुनी मादकता अधिकार, या खाए बोराए व पाए बोराए। कनक कनक वाला भाई, यहाँ पे बोराए से मतलब क्या होता है? पागल हो जाना। तो देखो एक कनक का अर्थ क्या है? धतूरा, और एक का अर्थ क्या है? सोना। कि धतूरे को खाकर इंसान बोरा जाता है, उसी तरह से सोना बहुत सारा मिल जाए इंसान को तो वो क्या है? बोरा जाता है, पागल हो जाता है। कनक कनक ते 100 गुनी। अब ध्यान कर लेना भाई, अगर ये एग्जाम्पल आए तो किसमें? यमक अलंकार। समझ रहे हो नहीं? हाँ, तो इस तरह से देख लेना। अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट पे। ठीक है, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, देखो श्लेष शब्द का अर्थ होता है चिपकना, चिपकना। ठीक है, यहाँ क्या होता है श्लेष अलंकार में कि जहां एक शब्द के
एक से ज्यादा अर्थ निकलते हैं, समझ गए। जहां एक शब्द क्या है, एक शब्द आएगा लेकिन उस एक शब्द के क्या होंगे, कई अर्थ निकलते हैं, वहां क्या होता है, श्लेष अलंकार। देखो एक एग्जांपल से बता रही हूं मैं, रहीमन पानी राखिए, पानी राखिए, बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, उबरे मोती मानुष, मोती मानुष चूर। देखो ये एग्जाम्पल जो श्लेष अलंकार का मेन एग्जाम्पल है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चूर। देखो मतलब है पानी शब्द से हमें, और इसके लिए तीन अर्थ हैं। देखो एक बार इसका अर्थ बता देती हूँ सारे का। ये रहीम जी का दुआ है। रहीम जी क्या कह रहे हैं, रहीम जी कह रहे हैं आम मनुष्य से कि पानी राखिए, मतलब अपनी इज्जत मान मर्यादा को बनाए रखिए, ठीक है। बिन पानी सब सून, बिना इज्जत मान मर्यादा के कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आओ, यहाँ पानी शब्द देखो, पानी गए न उबरे, कि पानी के बगैर इन चीजों का कोई अस्तित्व नहीं है या इनका कोई महत्व नहीं है। किनका, मोती मानुष और चूर, इन तीनों के लिए पानी शब्द के तीनों के लिए अलग अलग अर्थ है। मोती में चमक किससे आती है, पानी से, मोती से अर्थ हो गया इसका चमक। और मनुष्य के लिए अभी हमने किया था ना भाई इज्जत से, तो मनुष्य के लिए इसका अर्थ हो गया इज्जत। और चून, आप देखो चून, चूने वाला चूना लगा लो, या जो हम खाते हैं आटा वो लगा लो, उसके लिए इसका अर्थ क्या हो गया, सिंपल जल। जल के बिना उसका क्या है, कुछ भी नहीं है अस्तित्व उसका, जल। तो ध्यान करो यहाँ पर पानी शब्द के तीन अर्थ हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, श्लेष अलंकार। एक बात बताती हूँ तुम्हें श्लेष अलंकार के लिए। रहीम, रहीम नाम जहां भी आ जाए ना दोहे में श्लेष अलंकार, लगभग नहीं है भाई, हमेशा के लिए नहीं बता रही हूँ, अभी फिलहाल अभी एग्जाम के लिए बता रही हूँ मैं तुम्हें। जैसे ये रहीम का है, नाम आ रहा है यहाँ पे रहीम, एक दो और कराऊंगी मैं रहीम के ही, जिसमें नाम भी आएगा और बिना नाम का भी होगा, तुम ध्यान कर लेना। मेन एग्जाम्पल है, एक तो ये हो गया। नेक्स्ट कर रहे हैं हम अगला, अगला है रहीम का ये दोहा भी, रहीम गति दीप की, रहीम नाम आ गया इसमें, रहीम गति दीप की, गति दीप की, कूल कपूत गति सोई, गति सोई, बारे उजियारो करे, बारे उजियारो, उजियारो करे, बढ़े अंधेरो होई, बढ़े अंधेरो, अंधेरो होई। आप बात सुनो, श्लेष अलंकार तो हम कर ही रहे हैं, सोई होई, कौन सा अलंकार है इसमें, अभी हमने काम कर चुके हैं अनुप्रास में, अंत्य अनुप्रास। सोई होई, लय ताल भी मिल रही है, समझ गए। अगर अंडरलाइन करके पूछे तो ऑप्शन दे के नीचे तो बता सकते हो कौन सा है, ठीक है, ध्यान करते जाओ। आप देखो भाई श्लेष अलंकार कैसे है इसमें, ये भी रहीम, रहीम नाम आ गया ना, रहीम का ही है, पहले वाला भी रहीम का ही था, ये भी रहीम का है। आप बात सुनो, इसका अर्थ बता रहे भी रहीम जी क्या कह रहे हैं। गति, यहाँ पे देखो भाई गति से मतलब है स्वभाव से। रहीम जी कह रहे हैं कि जो स्वभाव दीपक का होता है, कूल में पैदा हुए कपूत की गति या स्वभाव भी वैसा ही होता है। समझ गए नहीं, किस किस की गति एक समान बता दी, दीपक की और कूल में पैदा हुए कपूत की, ठीक है। कैसे होती है देखो, बारे उजियारो करे बढ़े अंधेरे, यहाँ पे बारे और बढ़े में कैसे मैं बताऊंगी। देखो स्टार्ट देखो, पहले तो कह रहे हैं कि देखो कि दीपक की और कूल में पैदा हुए कपूत की गति स्वभाव एक जैसा होता है। कैसे होता है देखो, बारे उजियारो करे, बारे
जब दीपक को हम जलाते हैं तो उजाला होता है। उसी तरह से कपूत के लिए क्या है, जब वो जन्म लेता है तो हमें ये तो नहीं पता होता है वो कपूत है। खुशियां मनाते हैं, दिसोटन करते हैं, काशी की थालियां फोड़ते हैं, पार्टी शार्टी करते हैं, यहाँ लड़का पैदा हुआ है, मतलब 12 जियारो, तो वो कपूत उस टाइम ये थोड़ी पता होता है ये कपूत निकलेगा। ठीक है, अब आगे देखो, बढ़े बढ़े अंधेरो होए। दीपक को जब हम बड़ा कर देते हैं, देखो हम तो कह देते भाई दीपक को बुझा दो, लेकिन क्या है पहले जैसे समय में लोग ऐसे नहीं बोलते, क्या कहते थे, दीपक को बड़ा कर दो, मतलब बुझा दो। बढ़े अंधेरो होए, दीपक को जब हम बड़ा कर देते हैं, बड़ा, ठीक है, बुझा देते हैं तो अंधेरा हो जाता है। इसी तरह से वो कपूत जब बड़ा होता है और अपनी करतूतें दिखाता है तो कुल में अंधेरा छा जाता है। समझ आई? तो देखो भाई, बारे और बढ़े में यहाँ श्लेष अलंकार है, ये ध्यान रखना। मैं दोनों के लिए अर्थ वैसे स्पष्ट भी हो गए, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। तो देखो दीपक के लिए तो क्या है, बारे शब्द का अर्थ दीपक के लिए क्या है, जलाने से है, जलाना। ठीक है, बारे के लिए तो अर्थ हो गया। उसके बाद में कपूत के लिए क्या है, बड़ा होने से। कपूत के लिए इसका अर्थ हो गया, नहीं, बारे जन्म लेने से, जन्म से। देखो भाई, बारे का अर्थ क्या हो गया, दीपक के लिए तो जलाने से है और कपूत के लिए जन्म से, बचपन से। अब बढ़े का दीपक के लिए तो अर्थ क्या हो गया, बढ़ेगा। दीपक के लिए तो अर्थ क्या हो गया, बुझाने से है, बुझाना। और कपूत के लिए बड़ा, कपूत के लिए इसका अर्थ हो गया बड़ा होने से, बड़ा होने से। समझ में नहीं? ठीक है, तो यहाँ पे बारे और बढ़े दोनों में श्लेष अलंकार है। समझ गए? रहीम नाम आ रहा है। ठीक है, अब एक और बता रही हूं मैं तुम्हें, रहीम नाम नहीं आएगा उसमें, लेकिन है वो रहीम का ही दोहा। तो तीनों तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, तो तीसरा मैं बता रही हूं तुम्हें, नर की और नर नीर की। यहाँ पे भी दो चीजों की गति स्वभाव बताया गया है। नर की अनु नल नीर की गति, एक एक करे जोई। यहाँ पे भी गति से मतलब स्वभाव से है। नर की और नल नीर की गति एक एक करे जोई, जे तो नीचो हवे चले, जे तो नीचो हवे चले, ते तो ऊंचो हुई, अब देखो होई जोई अंत्यानुप्रास है। ठीक है, देखो भाई, ये दोहा भी किसका है, रहीम जी का है। यहाँ पे भी रहीम जी दो चीजों का स्वभाव एक जैसा बता रहे हैं। देखो किस किस का, नर की मतलब आदमी की, और मतलब और, नल नीर की नल के पानी की, गति स्वभाव एक जैसा होता है। आदमी का और नल के पानी का जो स्वभाव गति है एक जैसी होती है। यहाँ पे नीचो ऊंचो में है भाई श्लेष, देखो कैसे है, जे तो नीचो हवे चले। अब नर के लिए क्या, जितना नीचा होकर चले मतलब झुक के चले तब क्या नहीं, जितना वो नम्रता विनम्रता से चलेगा उतना ही क्या होगा, ऊंचा सम्मानित होगा। नल के पानी के लिए क्या है, जे तो नीचा होए मतलब नल जितना नीचा होगा उतना ऊंचा, मतलब उसमें जल की मात्रा अधिक होगी। ठीक है, तो ध्यान कर लो, ये दो अर्थ क्या हो गए नीचों का। नल के लिए तो क्या हो गया, नल के लिए तो इसका अर्थ हो गया नम्रता विनम्रता से, नम्रता विनम्रता से अर्थ हो गया विनम्रता। और नल नीर के लिए नल नीर के लिए हो गया इसका अर्थ नीचाई से। ठीक है, यहाँ पे ऊंचों के लिए क्या अर्थ हो गया, नल के लिए तो हो गया भाई सम्मान, सम्मानित होगा, सम्मान इज्जत
समान इज्जत। और नल, नल के लिए क्या हो गया, ऊंचाई से, ऊंचाई मतलब पानी की अधिकता से, पानी की अधिकता से हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखो तीनों। ठीक है, तीनों एग्जाम्पल, दो में तो रहीम का नाम आ रहा है, एक में रहीम का नाम नहीं है, ये रहीम का ही, तो तीनों एग्जाम्पल ये ध्यान रखो। अब क्या दो छोटे छोटे एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं तुम्हें। ठीक है, बता रही हूँ ये, वो भी स्लेज के हैं। देखो ये बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, ये छोटा सा एग्जाम्पल है। देखो सुबरण को, चौथा एग्जाम्पल है इसका, सुबरण को, सुबरण को ढूंढत फिरत, ढूंढत फिरत कवि व विचारी चोर, ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी, व्यभिचारी चोर। देखो भाई यहाँ पे सुबरण शब्द है और कवि व्यभिचारी और चोर के लिए इसके तीन अर्थ हैं। ठीक है, कैसे इसमें स्लेज देखो, सुबरण को ढूंढते फिरते हैं कौन कौन, कवि, व्यभिचारी और चोर। अब बात सुनो, कवि के लिए सुबरण का क्या अर्थ होगा, सुबरण, सु मतलब होता सुंदर। अब कवि को क्या चाहिए, सुंदर अक्षर, तो कवि क्या ढूंढता फिरता है, सुबरण मतलब सुंदर अक्षर। कहते ना कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कल्पना लोक में विचरण करता रहता है कवि, कवि को क्या चाहिए, अपनी रचना करने के लिए अच्छे अच्छे शब्द, सुंदर सुंदर अक्षर, वर्ण। तो कवि के लिए भी इसका अर्थ क्या है, सुवर्ण, सुंदर रंग मतलब सुंदर स्त्री, उसको क्या चाहिए, उसकी वो सुंदर स्त्री ढूंढता फिरता है। तो इसके लिए क्या हो गया, सुंदर स्त्री। आजकल के व्यभिचारियों की तो क्वालिटी चेंज हो गई है, ना सुंदर को देखते हैं, ना बुरी को देखते हैं, ना छोटी को देखते हैं, ना बड़ी को देखते हैं। भाई आजकल के व्यभिचारी तो बिल्कुल ही अलग किस्म के हैं। ठीक है, तो व्यभिचारी से मतलब क्या है यहाँ, सुंदर स्त्री। व्यभिचारी क्या ढूंढता फिरता है, सुवर्ण मतलब सुंदर रंग, सुंदर रंग से मतलब हो गया अपना सुंदर स्त्री के लिए, जैसे सुंदर। चोर, अब चोर क्या ढूंढता फिरता है, चोर के लिए सुवर्ण का क्या, सोना, स्वर्ण। चोर के लिए इसका क्या हो गया, स्वर्ण, सोना। भाई 100-200 रुपए की चोरी करी तो क्या चोरी करी, अच्छा सारा सोना मिल जाए। ठीक है, तो इसके लिए इसका क्या हो गया, स्वर्ण। ठीक है भाई, अच्छा एक और एग्जांपल देखो, मिटा दो इसको। फिर नेक्स्ट अलंकार पे चलेंगे। मंगन को देखी, मंगन को देखी पट देत बार बार, पट देत बार बार है। यहाँ पे पट ऐसा शब्द देखो इसमें जिसके कई अर्थ निकलते हो, क्योंकि स्लेज में क्या एक से ज्यादा अर्थ निकलते हैं। देखो मंगन को देखी, मंगन है यहाँ पे भिखारी, सुनो इसका अर्थ सुनो, मंगन मतलब क्या, भिखारी को देखकर। पट, पट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक तो अर्थ है इसका दरवाजा और दूसरा अर्थ क्या है, वस्त्र। यहाँ देखो एक स्त्री है, वो क्या करती है, जैसे ही उसको भिखारी दिखाई देता है, पट देत बार बार है, दरवाजा बंद कर देती है वो बार बार, पट देत बार बार है। एक दूसरी स्त्री है, वो क्या करती है, मंगन को देखी पट देत बार बार है, जब भी वो दिखाई देता है उसको वस्तुओं का दान करती है, वस्त्र देती है उसको बार बार। समझ गए, एक ये तो स्लेश रंग का ध्यान रखना है। हो गया, नेक्स्ट पे चलते हैं। कौन सा, वक्रोक्ति। देखो भाई वक्रोक्ति ध्यान से, वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति मतलब टेढ़ी बात, वक्र, वक्र मतलब टेढ़ा, उक्ति कथन, टेढ़ा कथन। हम कहे कुछ, सुनने वाला उसको समझ जाए किसी अर्थ में, समझ गए, वक्र उक्ति टेढ़ी बात, वक्रोक्ति अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार। अच्छा एक बार मुझे ये बताओ, वक्रोक्ति शब्द में कौन सी संधि है, संधि विच्छेद करो और कौन सी संधि है बताओ।
देखो वक्र धन उक्ति, क्या आ गया, ए के बाद में उ आ गया, क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, गुण संधि। ए आने बाद में जब उ आ जाता है छोटा या बड़ा तो ओ हो जाता है, समझ गए भाई, गुण संधि है ये। वक्र, वक्र का मतलब क्या है, सॉरी टेढ़ी, टेढ़ा या टेढ़ी, टेढ़ी, और उक्ति मतलब क्या है, कथन, टेढ़ा कथन, टेढ़ा लिख लो, टेढ़ा कथन मतलब उल्टी बात, टेढ़ी बात, ठीक है। जहाँ पे कहने वाला कुछ कहे, किसी अर्थ में कहे उस चीज को, और सुनने वाला उसका गलत अर्थ निकाल दे, ठीक है। देखो इसका एग्जाम्पल बताती हूँ मैं। एग्जाम्पल देखो इसका, कौन द्वार पर, ठीक है, कौन द्वार पर, राधे मैं हरी, मैं हरी, फिर वानर का काम यहाँ, ये राधा और श्री कृष्ण के बीच में संवाद हो रहा है, ठीक है। राधा जो है भाई नहा रही होती है, दरवाजा बंद होता है तो श्री कृष्ण होते हैं दरवाजे पर, तो राधा पूछ रही है कौन है द्वार पर, तो श्री कृष्ण तो सही जवाब दे रहे हैं भाई राधे में हरि, हरि नहीं बोलते, भगवान को बोलते हरि, और हरि मतलब बंदर भी होता है, तो क्या वो तो सही जवाब देते कि राधे में हरि, मैं हरि हूँ। फिर सीता क्या कहती है, एक वानर का क्या काम यहाँ, तो मतलब इसके टेढ़ा अर्थ निकाल लेती है ना, क्यों भाई, समझ गए कि नहीं। हाँ तो बात सुनो, ये तो दो भेद होते हैं वक्रोक्ति के, एक तो होती है सबसे पहले श्लेष वक्रोक्ति, श्लेष में शब्द के दो अर्थ होते हैं ना, तो हो गए ना श्लेष वक्रोक्ति, ठीक है। ये श्लेष वक्रोक्ति का एग्जाम्पल है भाई, जहाँ पे शब्द का गलत अर्थ निकाल लिया जाए वहां पे क्या होता है, श्लेष वक्रोक्ति, शब्द का गलत अर्थ निकालने। अब उसने कहा तो सही था मैं हरि, लेकिन वो कहते वानर का क्या काम है, क्योंकि हरि का मतलब वानर भी होता है, तो ये क्या हो गई, श्लेष वक्रोक्ति हो गई, समझ गए। अब एक देखो और बताती हूँ मैं, एक और एग्जाम्पल, माँ मंदिर में है, माँ मंदिर में है, माँ, अब एक बच्चा आता है बाहर से, माँ कहाँ है, माँ तो मंदिर में है, अब वो पूछ तो रहा है अपनी मम्मी के बारे में, और उसको कहते हैं माँ, दुर्गा माँ या काली माँ, तो मंदिर में है, समझ गए कि नहीं, ठीक है। हाँ अभी और एग्जाम्पल नहीं करते हैं, मैं फटाफट बता देती हूँ और दूसरा, एक तो श्लेष वक्रोक्ति, तो श्लेष वक्रोक्ति में क्या होता है, शब्द का जहाँ गलत अर्थ निकाल लिया जाता है वह श्लेष वक्रोक्ति होती है। दूसरा है काकू वक्रोक्ति, जहाँ पे बोलने का अर्थ गलत निकाल लिया जाए, काकू, काकू वक्रोक्ति, काकू वक्रोक्ति, काकू वक्रोक्ति, जहां बोलने का गलत अर्थ निकाल लिया जाए। देखो जैसे क्या है, अब हम बोले रामा रामा रामा, एक बहुत देर से रामा 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 बोल रहे हैं, और सुनेगा क्या, मारा 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 मारा, बाद में वो आवाज किसकी बन जाएगी, मारा मारा मारा, ठीक है। इसी तरह से कहते हैं ना, एक बात सुनो, एक जैसे ये रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, अब बात क्या है, एक तो हम कहना चाहते हैं अगर ये कहें रोको मत जाने दो, ठीक है, लेकिन उसका आप निकाल दूसरा निकाले, रोको मत जाने दो। देखो रोको मत, अगर हम ये कहें रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो उसने, और बात सुनो आप, हम कहें रोको मत जाने दो, मतलब इसका भी क्या, सुनने वाला गलत अर्थ निकाल ले। तो वक्रोक्ति अलंकार, वक्रोक्ति दो तरह की है, ठीक है, एक तो श्लेष वक्रोक्ति जहाँ शब्द का गलत अर्थ निकाल लिया जाए, और दूसरा काकू वक्रोक्ति जहाँ बोलने का गलत अर्थ निकाल लिया जाए। देखो काकू वक्रोक्ति, बात सुनो, अब हमने घर में जैसे चक्की चला रखी है भाई, बात सुनना, चक्की चला रखी है या पंखा चल रहा है, कई देर हो जाए, अगर हम कोई आवाज सोच ले भाई ये आवाज ऐसे है, तो आवाज उसी
टल जाती है, जब चक्की चल रही है हम कुछ भी सोच लिए, मतलब क्या कुछ भी अर्थ निकाल लो उस चीज का। वक्रोक्ति मतलब क्या है, टेढ़ी बात। ठीक है, चलो अगला कौन सा है, पुनरोक्ति। देखो ये सिंपल सा, कोई जहां एक शब्द रिपीट हो जाता है ना जिसमें और सेम अर्थ होता है, सुनो ये कोई भी, देखो इसका एग्जांपल मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी, जैसे ये धीरे धीरे, ठीक है, जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी, सेंटेंस कुछ भी हो, कहने का मतलब क्या है, ये पुनरोक्ति, समझ गए, ये होगा पुनरोक्ति अलंकार। ठीक है, सिंपल सा, इसका कुछ वो नहीं है। जैसे देखो, हाँ वो बाद में बताऊंगी, चलो हो गया ये, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे क्या है, अपने शब्दालंकार खत्म होते हुए, ठीक है,